कुआं में पानी निकालने में ना हमें सब में दिक्कत होगी। दिक्कत होगी। तालाब में सब ये रहता है, सब लोग रहते हैं। तो लोग भी रहते हैं। हाँ। उसमें तालाब में मतलब कपड़ा धो लो, नहा लो, पीने का नहीं बनता। पीने का पानी का व्यवस्था नहीं है। हाँ, वो पानी अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध हो जाता है। और जैसे सागर में उतर के नहाओगे तो उसमें सब व्यवस्था बन जाती है। सब व्यवस्था बन जाती है। हाँ, ठीक है। तो इसलिए मैं पूछ रहे हूँ इसका मायना। हाँ सही पूछा आपने। हाँ देखो, जो तालाब होता है वो एक संचित होता है। हाँ, उसकी एक सीमा है। हाँ और उस सीमा का ज़्यादा लोग उपयोग करेंगे हाँ, तो जल्दी अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध हो जाता है। अगर न भी कोई करे हाँ, तो भी वो खराब हो जाता है। जो सीमित हम पानी इकट्ठा करके रखते हैं, जैसे अपने टैंकी में होद में हम रख लेते हैं, हाँ, अगर उसको हम उपयोग ना भी करें तो कितने साल समय तक रुकेगा? टिकेगा नहीं टिकेगा 6 महीने बाद। हाँ, 6 महीने में विकृति शुरू, कीड़े पड़ जाएंगे, विकृत होना ही होना है। हाँ, इसी प्रकार ये जो कुएं वाला जो है क्या नाम, जो ये तालाब वाला है, हाँ, ये है बुद्धि का ज्ञान। हाँ, बुद्धि का ज्ञान है। बुद्धि का ज्ञान ज़्यादा इसमें घसड़ पचड़ करो तो भी विकृत हो जाता है। विकृत हो जाता है। और इसका ज्ञान सीमित है। कितना भी कोई सोच के विचार के कुछ भी कर ले, बुद्धि कितनी ही चतुर क्यों ना हो, लेकिन सीमित रहेगी और विकृत हो जाएगी। हाँ। आज जो बुद्धि का विचार है वो कल नहीं रहेगा, बदलती रहेगी। कल जो परसों नहीं रहेगा वो बदलता है। इसलिए पूरा विज्ञान बदलता है, पूरे विचार बदलते हैं, और विचारों के अनुसार व्यवहार, आचरण, विचार ये सब बदल जाते हैं। तो ये परिवर्तनशील है, बुद्धि परिवर्तनशील है। इसका ज्ञान परिवर्तनशील है, स्थिर नहीं है। तो बुद्धि के ज्ञान को ज्ञान नहीं माना, बुद्धि को ज्ञान नहीं स्वीकार किया। इस ज्ञान को भी अज्ञान ही माना है। इस ज्ञान को भी अज्ञान माना है, क्योंकि ये भी विकृत हो जाता है, ये भी धोखा दे देता है। तो इस ज्ञान को भी ज्ञान की संज्ञा में नहीं रखा। दूसरा जो आपने बोला कि कुआं ऐसा है, कुआं थोड़ा सा इससे गहरा है। कुआं सीमित जरूर है, लेकिन उसमें ताजापन है, उबरता है, ताजा आता ही रहेगा। उसका कुएं का मतलब है कि हमने संबंध सत्य से जोड़ दिया, परमात्मा से जोड़ा, बुद्धि से नहीं, अब आत्मा से संबंध जुड़ गया। अब हमारा संबंध आत्मा से जुड़ चुका है। बुद्धि का संबंध आत्मा से हो गया, यानी बुद्धि भी अब शांत है। अब हमारा आत्मा से संबंध है, तो आत्मा से ताजगी मिलती है। रोज ताज़ा अनुभव, रोज ताज़ा ज्ञान, रोज नित्य नूतन कुछ ना कुछ नया होता रहेगा। लेकिन वो भी क्या है कि जब तक हम उसमें लगे रहते हैं, निकालते रहते हैं, तब तक वो है। मतलब उसमें लगे नहीं रहोगे तो वो भी बंद हो जाएगा। उसमें लगना ही पड़ता है। लगना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, कुआं भी सीमित है। रोज अनुभव लेने वाला एक साथ कितने लोगों को पिला पाएंगे? एक साथ कितने लोगों को पिला पाएंगे? एक साथ तो सब लोगों को तो नहीं पिला पाएंगे ना। हाँ, धीरे धीरे नंबर वाइज कितने ही पी जाएंगे। वो नंबर वाइज में कितने ही पी लो, नंबर वाइज कितने पी लो। इसी प्रकार एक सतगुरु के पास एकदम पूरे के पूरे नहीं पी सकते। उनके पास भी धीरे धीरे कितने अनंत लोग आते चले जाते, अनंत शिष्य प्यास बुझाते चले जाते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर सदगुरु संबंध जोड़ देते हैं सागर से। अच्छा। कुएं के बाद में फिर गुरु संबंध सागर से जोड़ते हैं। भैया अब अपन मेरे पास आने की जरूरत क्या, पी लो अपना। अब तो घर बैठे पियो, जहाँ बैठे वहीं पियो। उसका संबंध ऐसा है कि जहाँ बैठे वहीं पियो, खूब आनंद में रहो। अब वो सागर इतना बड़ा है, वो सब जगह पर्याप्त है, सबको पूर्ण मात्रा में है। तो उसका संबंध उसके साथ जुड़ जाता है, वो है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा।
उसी को पूर्ण परमात्मा कहते हैं, उसी को सद्गुरु गुरु पद कहते हैं, उसी को सत्य कहते हैं। उसके साथ सद्गुरु जब एक कर देते हैं, उसके साथ संबंध जब जोड़ देते हैं, तब उसमें कोई कमी नहीं आती और फिर उसमें दूरी नहीं रहती। फिर हमें यात्रा करनी नहीं पड़ती, कुएं तक जाना नहीं पड़ता, क्यों कुआं हमारे पास है, सागर हमारे पास है, हमको जाना नहीं, कुएं के पास हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, सागर के पास नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, तालाब तो हम ले बैठे हैं सड़ा गला, उसमें कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, सबके पास तालाब है, क्योंकि सबके पास बुद्धि है और अपनी अपनी बुद्धि सड़ी गली जैसी भी है, सब अपने आप को महान ही मानते हैं, महानी अपनी बुद्धि को सब महान मानते हैं। जैसी भी बुद्धि उसकी छड़ी हो, गली हो, अच्छे हो, बुरे विचार, तो कितने बुरे विचार है वो कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ, बस श्रेष्ठ हूँ। तो हर तालाब जो है वो चाहे सड़ गल गया तो ये अपने आप को अच्छा ही समझ रहा है, मैं बढ़िया ही हूँ, चाहे उसमें सीमित है, बदबू आ रही है, उसमें बदबू आ रही है सीमित, दूसरे को बदबू आ रही है पर उस तालाब को बदबू नहीं आ रही। खुद को कैसे आएगी? खुद को कैसे आएगी? तो खुद को अपने आप का विचार किसी को दिखता ही नहीं कि मेरे कितने गंदे बुरे विचार हो चुके, मैं कितना बेकार हो गया, मेरे कितने विचार गंदे हो गए। दूसरी दुनिया बुराई करती है, कितने बुरे विचार ऐसे आदमी के, ये कभी अच्छा बोलता ही नहीं, कभी अच्छा सोचता ही नहीं है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। दूसरे लोग कहते हैं पर उसको खुद को मैं तो श्रेष्ठ हूँ, उसको लगता है ना मैं श्रेष्ठ हूँ। हर तालाब को ऐसे ही लगता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, चाहे उसमें सड़ांध आ रही है, बदबू आ रही है, मछली डड्डू से मरे पड़े हैं, कुत्ते बिल्ले सब उसमें भरे पड़े हैं, कितना कूड़ा कबाड़ भरा पड़ा है। एक बुरा आदमी में कितना कबाड़ भरा होता है, लेकिन उसको खुद को नहीं दिखता, क्योंकि तालाब खुद अपने आप को नहीं देख पाता। ठीक है, हाँ, लेकिन वही जब व्यक्ति जब सदगुरु के पास जाते हैं तब उसका संबंध कुएं से जुड़ता है। सदगुरु क्या कहते हैं? साधना कर, सदगुरु कहते हैं साधना कर, सिमरन कर, ध्यान कर, समर्पण कर। गुरु से कुछ करवाते हैं, हम प्यासे हैं, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, तब सदगुरु के पास जाते हैं तो कहते हैं कुआं खोदना, अपने आप का कुआं लगा हाँ, अपने आप का रोज ताजा आएगा, प्यासा नहीं भरोगे, रोज ताजा आएगा। तो कुआं सदगुरु फिर कुआं खुदवा देते हैं, तो कुएं के पास गुरु के पास जाना पड़ता है। कुआं सदगुरु भी एक तरह सागर भी है, दोनों ही है, गुरु के अंदर दोनों ही संभावना है। गुरु कहता है देख मैं तेरे जैसा हूँ, फिर भी देख मेरे में कोई कमी नहीं है, मुझे देख ले मेरे में कोई कमी नहीं है। तो वहाँ से हम चल के देखा गया गुरु जी के पास तो सब कुछ है, तो फिर हमारे पास भी होना चाहिए। तो गुरु जी कहते हैं फिर ये काम कर, फिर हम वो करते हैं, तो उससे समझ फिर जब रस मिलता है तो फिर क्या करते हैं, पहले तो आना जाना साधना ये सब करनी पड़ती है, साधना भी करनी पड़ती है, लेकिन जब सागर से संबंध जुड़ता है तो फिर साधना भी खत्म हो जाती है, रास्ता खत्म हो गए, सागर में रास्ता खत्म हो गए। सागर में तो रास्ता चले गए, अब तो सागर एक हो गया ना। मैं बता रही हूँ मेरा सब शंका को समाप्त कर दिए जी। हाँ, फिर तो सागर और उसमें अपने में और फिर उसमें अंतर ही नहीं है, ना गुरु में अंतर है, ना शिष्य में अंतर है, ना फिर परमात्मा में अंतर है, तीनों एक हो गए। जहाँ तीनों एक हो जाए उसका नाम सागर है, सागर में भेद नहीं रहता, सागर तो एक, सब एक ही एक है। क्या है ना, मैं गीता में पढ़ती हूँ तो उसको ना मैं बार बार पढ़ती हूँ, बार, लेकिन इतना मतलब गहराई पर नहीं उतरी हूँ ना अभी, लेकिन आनंद आता है मेरे को, आनंद आता है। नहीं चीज़ें तो आती हैं, हाँ, लेकिन उसको कई बार कह नहीं पाते हम, हाँ, समझ ये चीज़ें तो अंदर महसूस होने लगती हैं, और लेकिन कह भी नहीं पाती, और समझती हूँ थोड़ा समझ, लेकिन गहराई से नहीं समझ पाती। हाँ, गहराई से जो आज आपने बताए तीनों का भेद, कुआं का, नदी का, समुद्र का, और क्या बोलते हैं तालाब का, तीनों का भेद अलग अलग बता दिए आपने। तो मन के थोड़ा शंका मिट गई ना। हाँ, बस इसीलिए होता है, सत्संग होता है इसलिए, शंका मिट जाए। संतों के पास बैठने से शंका मिटती ही है, ताकत आती है, आत्मा पुष्ट हो। हाँ, तो ये तीनों के भेद जो है सागर में सदगुरु ही सागर है। तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसीदास जी कहते हैं कृपा सिंधु नर रूप हरि, कृपा सिंधु, सिंधु मैंने सागर, सदगुरु कैसे है? कृपा के सागर है, करुणा के सागर है, करुणा और कृपा के सागर है। उनकी कृपा अनंत है, करुणा अनंत है। एक छोटा बालक माँ से 1000 बार पूछे तब भी माँ उसको देती है, तब भी माँ उसको बताने में
प्रीत किससे नहीं, इसके लिए परेशान नहीं होती, परेशान नहीं होती। हाँ, हाँ। बालक पूछता रहता है, माँ उत्तर देती रहती है, हाँ, है? हाँ। उसको परेशानी नहीं होती, परेशानी नहीं होती। लेकिन ऐसे गुरु जी हैं। ऐसे गुरु के पास 1000 बार प्रश्न करते हैं तो भी गुरु परेशान नहीं होते, नहीं होते, क्योंकि दया करुणा इतनी है ना, माँ की तरह करुणा है। करुणा है। हाँ, इसलिए गुरु को माँ कहा है। पहले तुम्हें माता, भगवान को भी माँ कहा, गुरु माँ, पहले गुरु माँ है, फिर गुरु पिता है, फिर गुरु है, फिर गुरु भगवान है। हाँ। इतने रूप है गुरु के। इसीलिए ना मैं बताऊं, मेरे मन में बहुत दिन तक की ये थी बात। हाँ, तो मैं पढ़ती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। जैसे राधा कवच भी पढ़ती हूँ ना, तो देखो कोई जो अपनी अपनी बुद्धि से जैसे भी उसको विचार लो, जैसे भी विचार लो, भाव तो एक ही रहता है, सत्य तो एक ही। तो इसलिए ना राधा कवच में भी है ना, नित्य नया नया प्रतीत होने वाले श्याम सुंदर को सतकोटि नमन। नित्य नए नए प्रतीत होने नित्य, वाले, हाँ बिल्कुल सही कहा। और सत्य का और